अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। उसकी एक्सरसाइज हमारे पास है 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर हमने क्या करना है 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। किस में लिखना है हमने? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी कि 10 की पावर में लिखना है। किस में लिखना है? 10 की पावर में। जैसे कि हमारे पास सवाल है 1 2 3, यानी कि हमारे पास है पार्ट नंबर 1 है इसका 2000000। वो कह रहे हैं कि आपने इसको क्या लिखना है? 10 की पावर में लिखना है। अब जिसका पॉइंट ना हो, पॉइंट हमेशा क्या होता है यहाँ पर? पॉइंट हमेशा बाएं तरफ एक रकम होनी चाहिए जो गैर सिफर हो, सिफर ना हो। हम यहाँ पर वैसे लिख देते हैं याद आने के लिए, लेकिन आपको वो याद करने के लिए यानी कि सवाल को समझने के लिए रखना पड़ेगा, वो पेपर का हिस्सा नहीं होगा। जैसे कि अगर पॉइंट को दाएं, क्या होगा? दाएं से बाएं लेकर जाएंगे तो 10 की पावर मुस्बत होगी। क्या होगी? मुस्बत होगी, यानी कि प्लस में आएगी, मुस्बत होगी। अब देखें, पॉइंट हमेशा हमने लगाना है कि बाएं तरफ क्या हो? एक अदद हो जो सिफर ना हो। यहाँ पर पॉइंट 1 2 3 4 5, हमने पॉइंट कहाँ लगाना है? यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 लगाएं या ना लगाएं, कितनी वैल्यू हमने उठाई? अब हम गए दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 5। 10 की पावर क्या आ जाएगी? 5। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2। हमारे पास है पार्ट नंबर 2, 48,900। फिर इसका पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो पॉइंट जिसका ना लगा वो क्या होता है? लास्ट पे होता है। तो हमने क्या करना? पॉइंट को बाएं तरफ लेकर जाना है। कितनी रकमें जितनी उठाएंगे, लेकिन बाएं तरफ एक अदद होना चाहिए जो गैर सिफर हो, यानी कि पॉइंट कहाँ आएगा? 4 और 8 के दरमियान। ये आ गया। कितनी वैल्यू उठाई हमने? 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या आ गई? 4 आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब 3 पार्ट नंबर इसका देखिए, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? 0.0042। अब दूसरी बात याद रखनी यहाँ पर, तो अगर पॉइंट को दाएं से बाएं लेकर जाएं तो 10 की पावर क्या होगी? मुस्बत होगी। और अगर अब पॉइंट को बाएं से दाएं लेकर जाएंगे तो क्या होगा? 10 की पावर, हम ये सिर्फ लिख लेते हैं बाएं से दाएं, तो 10 की पावर क्या होगी? मनफी होगी। 10 की पावर मनफी होगी, माइनस में आएगा। कैसे? अब पॉइंट कहाँ लगाना होता है कि बाएं तरफ एक अदद क्या हो? गैर सिफर हो। 1 2 3, यानी कि 4 और 2 के दरमियान क्या आएगा? हमारा पॉइंट आएगा। अब पॉइंट को बाएं से दाएं लेकर आए, कितनी रकमें? 1 2 3, तो 10 की पावर क्या आएगी? -3। इसी तरह आपने सारे पार्ट करने, लेकिन एक आधा और देखते हैं। ये वाला भी देख ले, पार्ट नंबर है हमारे पास 4। पार्ट नंबर 4 भी देख लें। वो कह रहे हैं कि 0.00, यानी कि 6 जीरो है उसके साथ, 0.00000, 2 4 5, 1 2 3 4 5 6 है। पॉइंट हमने कहाँ लगाना है कि बाएं तरफ एक अदद क्या हो? गैर सिफर हो। 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉइंट क्या आएगा? यहाँ पर हमारे पास आएगा। कितनी वैल्यू उठाई हमने? जितनी वैल्यू उठाई उसकी हमने उतनी पावर बना देनी। 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर क्या होगी? 7 होगी। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर है इसका 5। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास है, ये समझने वाला है, 73 ज़रब 10 की पावर 3 है। 10 की पावर 3 है। तो पॉइंट कहाँ लगाना हमने? जिसका ना हो यहाँ पर होता, तो पॉइंट क्या लगाया? 7 और 3 के दरमियान। कितनी रकमें? 1, तो 10 की पावर क्या होगी? 1, और 10 की पावर ये जो 3 है वैसे का वैसे आ गया।
जब असास हो सेम तो पावर क्या हो जाती है जमा, 1 में 3 जमा कर देंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसका लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास, वो हमारे पास है पार्ट नंबर 6, 0.65 ज़रब 10 की पावर पॉइंट हमने कहाँ लगाना है, बाएं तरफ एक अदद क्या हो, गैर सिफर हो। तो कितनी वैल्यू हमने उठाया, 10 की पावर 1 क्या होगी, माइनस में होगी, और ज़रब 10 की पावर 2। जब साथ सेम हो, ज़रब हो रही हो तो पावर क्या हो जाती हैं, जमा। तो हमारे पास क्या है, 10 की पावर -1 प्लस 2, ये वाला माइनस, 2 में से 1 गया, 1, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 1। इस तरह हमारे पास 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इन छोटी छोटी बातों को क्या रखना है, आपने याद रखना है, तो आपके पास जो मर्जी सवाल आ जाए वो आप इजीली हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। उसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कि हमने क्या करना है, उसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। जैसे कि हमारे पास क्या है, 8.02 ज़रब 10 की पावर है हमारे पास 2। अगर पावर पॉजिटिव होगी यानी कि प्लस में होगी तो पॉइंट ने क्या आना है, दाएं तरफ आना है। अगर 10 की पावर पॉजिटिव होगी तो हमारे पास पॉइंट जो होगा वो क्या आएगा, दाएं तरफ आएगा। कितनी रकमें, जितनी 10 की पावर होगी। तो अब हमारे पास क्या है, पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर। तो 10 की पावर कितनी है, 2 है, तो कितनी रकमें इधर आना, 1 2, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.2। तो ये आपका क्या है, आंसर है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, 10 ज़रब 10 की पावर है 5, तो कोई पॉइंट नहीं लगा। तो इसके साथ जिसका पॉइंट ना हो, यहाँ पर होता है पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो 3 के साथ कितने 0 आएंगे, 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, 1.5 ज़रब 10 की पावर -2। अब पावर क्या आ गई, माइनस में आ गई, तो पॉइंट क्या जाएगा, बाएं तरफ जाएगा। जब भी 10 की पावर माइनस में आएगी तो आपने पॉइंट को बाएं तरफ लेकर जाना है। कितनी रकमें, जितनी रकमें यहाँ पर ऊपर पावर होगी। जैसे कि हमारे पास ये 5 है, पॉइंट यहाँ पर है, एक रकम ये गई और एक हम क्या लगाएंगे, साथ 0 लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर है हमारे पास इसका 4, 1.77 ज़रब 10 की पावर 7, प्लस में है तो कितनी वैल्यू इधर लेकर जानी है हमने, 7। 1.77, 2 ये हो गए, 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह ये पार्ट नंबर क्या हुआ, 4 भी हो गया। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है, 5.5 ज़रब 10 की पावर -6। अब 10 की पावर हमारे पास क्या आ गई है, 6 आ गई है माइनस में, तो पॉइंट ने कितनी रकमें उधर जाना है, 6। तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला वैसे आ गई है पॉइंट, 1 2 3 4 5, पॉइंट क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर 0 इसके साथ लगाएं या ना लगाएं वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सवाल के लिए। इसी तरह हमारे पास है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, 4 ज़रब 10 की पावर -5। तो इसी तरह क्या कर लेंगे, पॉइंट यहाँ पर है तो कितनी रकमें उधर जाना है इसने, बाएं तरफ 5 रकमें। एक ये हो गया, 1 2 3 4 5, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। ये 0 लगाएं साथ या ना लगाएं वो वैसे सवाल की खूबसूरती के लिए ये लिखा जाता है साथ। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। इसमें कोई भी अगर आपको मसला मसाइल हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे से, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों से प्यार और मोहब्बत से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल्स को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।
अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हमने वो 2.1 स्टार्ट की हुई थी, उसका आज हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, कह रहे द स्पीड ऑफ द लाइट अप्रोक्सीमेटली 3 ज़रब 10 की पावर 8 है। 3 ज़रब 10 की पावर 8, 3 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो वो कह रहे हैं इसको एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे हमने वो पिछले सवाल किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो हमने 3 के साथ कितनी वैल्यू लिखनी है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, कह रहे द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,075,000 मीटर, यानी कि हमारे पास है 4,75,000 मीटर है। क्या कह रहे, एक्सप्रेस इन द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। जैसे वही हमने पहला सवाल किया था, 10 की पावर में लिखना है, जिसका पॉइंट कोई ना हो वो क्या होता है, दाएं तरफ होता है। पॉइंट हमने कहाँ लगाना होता है, बाएं तरफ एक अदद होना चाहिए जो गैर सिफर हो, सिफर ना हो। तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, 0.075 लिख लेंगे। कितनी वैल्यू हमने उठाया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर क्या आएगी, 7। जब दाएं से बाएं जाएंगे तो 10 की पावर प्लस में आती है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में और 1 में की है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, द डायामीटर ऑफ द मार्स इज 6.779 ज़रब 10 की पावर 3 किलोमीटर। ये मैं सवाल दिया गया, एक्सप्रेस इन द नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इस तरह हमने इसको लिखना है। तो पॉइंट ने कितनी रकमें दाएं तरफ आना है, 10 की पावर कितनी है, 3, तो 3 रकमें आ जाएगा। ये पॉइंट है 1 2 3, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 1.2756 दर 10 की पावर 4 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि हमारे पास जो जमीन का डायामीटर है वो है 1.2756 ज़रब 10 की पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 10 की पावर कितनी है, 4, प्लस में है तो पॉइंट ने क्या जाना है, दाएं तरफ कितनी रकमें है, 4, तो 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास 2.1 कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी तरह का कोई भी सवाल हो तो आप बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, आज हमने चैप्टर नंबर 2 की 2.2 स्टार्ट करनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कह रहे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। हमने लॉगरिथम की फॉर्म में उसको लिखना है, जबकि हमारे पास सवाल क्या है, 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। याद रखना है, जब भी आपने इसको लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है, ये वाली वैल्यू जो होगी इधर आ जाएगी और इसकी जगह पर ये चली जाएगी, और कुछ भी नहीं करना। क्या होगा, log 10, ये वाली जो वैल्यू इधर आ जाएगी, 1000 इज इक्वल टू 3। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 की पावर है 8 इज इक्वल टू 256। उसी तरह करना है, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और साथ में क्या लिख देना, लॉग लिखा, ये 2 आ गया, 256 यहाँ आ गया, और 8 जो था वो यहाँ पर आ गया। पार्ट नंबर 2 भी हो गया। इसी तरह पार्ट नंबर हमारे पास 3 है, ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। पार्ट नंबर हमारे पास 3 है।
इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि 3 की पावर है -3 बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 27। तो लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है, लिखेंगे लॉग, ये वाली चीज़ इधर चली जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, ये वाला 3 वैसे का वैसे लॉग के साथ आ गया 1/27 और ये जो 3 था वो -3 इधर वैसे का वैसे आ गया। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4 में क्या है? पार्ट नंबर 4 20 की पावर है 2 इज इक्वल टू 400। वही लॉग की शक्ल में लिखना है, क्या आ जाएगा? लॉग आ जाएगा। और ये जो दो पावर ऊपर होती है वो दूसरी तरफ चली जाती है और जो इधर वैल्यू होती है वो इस तरफ आ जाती है, इज इक्वल टू 2। ये भी हो गया। इसी तरह पार्ट नंबर हमारे पास इसका 5 है। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहे हैं? 16 की पावर है -1/4। 16 की पावर क्या है? -1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो वही लॉग की शक्ल में लिखना है, लॉग, ये वाला जो 16 था वो यहाँ आ जाएगा, ये जो इधर है बराबर वो इधर चली जाती है पावर, और जो पावर होती है इसके क्या आ जाती है? बराबर आ जाती है 1/4। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर क्या हो गया? इसका 5 भी हो गया। पार्ट नंबर 6 में क्या कहते हैं? 11 की पावर है 2, 11 की पावर है हमारे पास 2 और बराबर है 121। वही हमने लिखना है लॉग, ये जो 11 है वो इधर आ जाएगा, 121 इधर चला जाएगा, जो पावर है वो हमारी क्या आ जाएगी? इस तरफ आ जाएगी। ये पार्ट नंबर हमारा क्या था? 6 था। इसी तरह हमारे पास है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्या है? P इज इक्वल टू QR। P इज इक्वल टू QR। ये थोड़ा सा इस तरफ उन्होंने ऐसे करके लिख दिया, लेकिन आपने क्या करना है? लिखना है लॉग Q, जो पावर होती है वो क्या चल जाती है दूसरी तरफ, जो इधर वैल्यू होती है वो क्या आ जाती है? ऊपर आ जाती है। तो क्या आ जाएगा? लॉग Q की पावर P आ गया। ये पार्ट नंबर 7 था। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है। पार्ट नंबर 8 में क्या कह रहे हैं? हमारे पास है 32, उसकी पावर है हमारे पास -1/5 और 1 डिवाइडेड बाय 2। तो वही लिखेंगे लॉग, ये जो बेस होती है वो यहाँ पर आ जाती है, जो इधर वैल्यू होती है वो इसकी पावर बन जाती है और जो पावर होती है वो दूसरी तरफ जाके लिख दी जाती है। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अगर कोई इसमें आपको समझ ना आई हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, एक्सरसाइज 2.2 का। कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने पावर की शक्ल में लिखना है, जैसे कि हमने सवाल नंबर 1 किया था, जो पावर थी उसको लॉगरिथम में लिखा था, अब लॉगरिथम में दिया गया था, हमने पावर में लिखना है। बड़ी आसान है, बस कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। कह रहे हैं कि log 5, हमारे पास क्या है? log 5, उसकी पावर है 125 इज इक्वल 3। तो ये जो होगा इसके ऊपर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना आपने, क्वेश्चन नंबर 1 का उलट कर देना है बस। इसी तरह हमारे पास ये था पार्ट नंबर 1। अगला है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? log 2, उसकी पावर क्या है? 16। log 2 उसकी पावर है 16 इज इक्वल टू 4। तो वही आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा और 16 इधर आ जाएगा। पार्ट नंबर है हमारे पास 3। पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा समझने वाला है, देखिएगा। कह रहे हैं कि log 23, उसकी पावर है 1 इज इक्वल टू 0। तो वही 23, उसकी पावर क्या आएगी? 0 इज इक्वल टू 1। अब 23 की पावर है 0, तो वो कैसे 1 के बराबर होगा? तो आपको बताया हुआ है कि किसी भी रकम की पावर 0 हो ना, वो हमेशा क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो इस तरह ये 1 के बराबर आ जाएगा। इस तरह पार्ट नंबर हमारे पास 4 है। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? log 5 की पावर है 5
log 5 उसकी पावर है 5 इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, 5 इधर ही आ जाएगा, 5 इधर ये वाला चला जाएगा और 1 इसकी पावर। ये 5 की पावर 1 का मतलब क्या, 5 ने एक बार इधर बोना तो 5 के बराबर ही आ जाएगा। पार्ट नंबर हमारे पास है इसका 5। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, log 2 1/8 इज इक्वल टू 3, 1/8 इज इक्वल टू -3। क्या है हमारे पास, -3 है ये। तो वही चीज़ आ गई, 2 की पावर क्या आएगा, -3 इज इक्वल टू 1/8 आ गया, इज इक्वल टू 1/8। अब ये माइनस में आना है तो जो नीचे वाली वैल्यू माइनस होगी ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इस तरह ये आया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, 1/2 इज इक्वल टू log 9 उसकी पावर क्या है 3। वो उन्होंने log इस तरफ लिख दिया, आप इधर ही लिख दें log, ये जो चीज़ है वैसे ही रह जाएगी और इधर जो होती है वो इसकी क्या हो जाती है, पावर, जो इधर पावर होती है वो इधर आ जाती है इस तरह। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, log 9 उसकी पावर है 1/2 इज इक्वल टू 3। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि 5 log 10 10 और 10,000 10000। अब वही चीज़ क्या लिखेंगे, log क्या कर देते होते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, log को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो ये जो पावर थी log की, ये 10 वैसे का वैसे आ गया, ये जो 5 था वो इसके ऊपर आ जाएगा और ये जो था 10,000 है वो इधर आ जाएगा। इसको तरतीब से लिखा है, ये हमने इस तरफ लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कि यानी कि जो log के साथ होती है वो उसकी पावर हो जाती है और जो log की पावर होती है वो ऐसे लिखी जाती है। फिर पार्ट नंबर हमारे पास क्या है, 8 है। पार्ट नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि log 4 1/16 इज इक्वल टू -2। तो क्या आएगा, 4 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/16 आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात है, जो आप लोगों ने इसको हल कर देना है। वैसे ये है कि ये जवाब ये कैसे आता है वो भी ध्यान में रख लें। जैसे कि क्या है, 4 की पावर -2 है तो उसने कितनी बार ज़रब होना है, 4 ने -2 बार ज़रब होना, तो क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा, इज इक्वल टू 16 है। तो जिसके नीचे कुछ ना हो वो क्या होता है, 1 होता है। पावर को हमने इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव करना है, तो ऊपर वाली नीचे है तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाती है। तो इस तरह ये आपका आंसर आता है। आपने वजाहत में नहीं जाना, ये वैसे आपको बताया कि ये इस तरह लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है। उम्मीद है कि आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी आपकी इसमें कन्फ्यूजन हो तो वो बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये आप लोगों से दिली रिक्वेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हमने क्वेश्चन नंबर 3 आज करना है 2.2 का। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास सवाल क्या दिया गया है, log x 16 की पावर है 4 इज इक्वल टू 3। आपने क्या करना है, इसमें पहले लिखना है राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने थे। राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। तो क्या होगा, आपने क्या लिखना है, एक्स जो पावर होती है वो दूसरी तरफ चली जाती है, जो दूसरी तरफ वैल्यू होती है वो इधर आ जाती है। अब आपने क्या करना है, 64 की क्या कर लेनी है, तजज़ी कर लेनी है, इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो अगर हमें 3 के तो क्या करेंगे, 4 का टेबल हम 16 तक पढ़ेंगे तो 64 आ जाएगा। 4 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे और 4 एकम 4, तो 4 कितनी बार आया, 3 बार आया। एक्स की पावर 3, 4 की पावर 3। जब हमारे पास कुव्वत नमा बराबर हो तो बेस भी क्या होती है, सेम होती है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हो गया। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 2। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि
log 5 की पावर है 1 इज इक्वल टू एक्स। वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से क्या होगा, 5 की पावर हो जाएगी x और 1 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। कि जिसकी पावर ये 1 है तो हमारे पास इसकी पावर कुछ नहीं है, तो x किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। x किसके बराबर आएगा, 0 के। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इधर क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, log x उसकी पावर है 8 इज इक्वल टू 1। तो वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने थे, x की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और 8 क्या आ जाएगा इधर। जिसकी पावर क्या हो, कोई ना हो तो वो क्या होती है, 1 होती है। जब पावरें सेम हो तो हमारे पास जो बेस होता है, सास होती है, वो भी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, log 10 उसकी पावर है x इज इक्वल टू -3। तो क्या आएगा हमारे पास, 10 उसकी पावर क्या आ गई, -3 इज इक्वल टू x आ गया। अब वो कोई पावर पूवर नहीं है, क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको क्या कर देंगे हम, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। माइनस में x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1000। इसी तरह पार्ट नंबर हमारे पास है उसका 5, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, log 4 की पावर x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, 3 की पावर क्या आ जाएगी, 2, और इधर बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 एकम 2, 2 का टेबल 2 तक पड़ा 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 3 आ गई इज इक्वल टू एक्स। 2 की पावर 3 का मतलब क्या, 2 ने 3 बार दर्ब होना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। इसका एक पार्ट रह गया लास्ट से, वो आप लोगों ने खुद कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल्स को क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और अपना ख्याल भी रखना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हमने 2.3 स्टार्ट करनी है। उसका क्वेश्चन नंबर है 1। वो कह रहे हैं फाइंड द करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, खासा फाइंड करना। उनका क्या मालूम करना है, खासा फाइंड करना है। तो हमारे पास पहला सवाल है 5287। 5287। अब इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, जिसका पॉइंट नहीं होता हमेशा दाएं तरफ लास्ट पे होता है। खासे में क्या है, अगर हमारे पास 0 वाली वैल्यू होती तो खासा क्या होना था, नेगेटिव होना था, और उसमें 1 जमा करना होता है। और अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो, प्लस में वैल्यू हो, तो उनकी जितनी तादाद होती है 0 के बाद और पॉइंट के बाद, उतने हम क्या कर देते, उसकी काउंट कर देते और उसमें से 1 माइनस कर देते। जैसे कि हमारे पास कितनी वैल्यू, 1 2 3 4, टोटल वैल्यू कितनी है, 4। 4 में से हमने क्या कर देना, 1 को माइनस कर देना है, तो कितना रहेगा, 3। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, 3। तो इस तरह ये आपका पहला पार्ट हल हुआ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 में क्या है, कह रहे 59.28। अब हमने पॉइंट के जो बाएं तरफ वैल्यू होती है उसको देखना है, कितनी वैल्यू है, 2। तो लिखेंगे 2 प्लस में है, तो हम क्या कर देंगे, 1 इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या आएगी, खासा क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि 0.057। अब देखें पॉइंट के बाएं तरफ क्या आ गया, 0 आ गया। जब भी पॉइंट के बाएं तरफ 0 आए तो खासा क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस होगा। उसमें 1 हमने क्या करना होता है, जमा करना होता है। अब इसकी तादाद कितनी, 0 कितने हैं, 1। तो इसका क्या आएगा, 1, और इसमें 1 को क्या कर देना है, जमा कर देना है। तो हमारे पास कितना आएगा, 2। नेगेटिव 2, उसके ऊपर क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। ये माइनस को जाहिर करता है कि ये जो खासा आया है नेगेटिव है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर हमारे पास क्या है, 4 है। पार्ट नंबर 4 में क्या कहते हैं, 234.7 है।
पॉइंट के बाएं तरफ कितनी वैल्यू है, 1 2 3, 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, 3 है तो 3 में से एक क्या कर देना है, माइनस कर देना, तो हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या आएगी, 2 आएगी। इसी तरह इसका पार्ट नंबर हमने क्या करना है, 5 करना है। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, 0.0000049। अब हमारे पास कितने ज़ीरो आए हैं, 4 ज़ीरो है हमारे पास, क्या है 4 ज़ीरो है तो नेगेटिव में होगा और इसमें एक क्या करना होता, हमने जमा करना होता, तो क्या आ जाएगा 5, और ये जो जाहिर करता है कि हमारे पास खासा क्या आया है, नेगेटिव आया है। इसी तरह पार्ट नंबर हमारे पास क्या है, 6 है। पार्ट नंबर 6 में क्या है, कह रहे हैं कि हमारे पास है 14500। अब जिसका पॉइंट कोई ना हो तो कहाँ होता है, यहाँ पर। अब हमारे पास कितनी वैल्यू है, प्लस में है क्योंकि पॉइंट के फौरन बाद 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका खासा क्या होगा, हमारे पास 6 आएगा और इसमें से एक हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना, तो क्या आ जाएगा 5, तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, 5 आ गई। इसी तरह हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर फाइंड द लोगारिथम, आपने क्या करना है, लोगारिथम की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, तो हमने फाइंड क्या करना है, लोगारिथम फाइंड करना है। कोई मुश्किल नहीं है, आपने कैलकुलेटर के ऊपर उसकी वैल्यू लिखनी है। हमारे पास पहला पार्ट है 43, वो कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आपने लिखना है log 43, कैलकुलेटर के ऊपर लिखा log 43, तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आता है इसका, log 1.6335। कुछ भी नहीं करना, आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है log और ये वैल्यू लिख देनी, आपका आंसर आ जाना। ये था इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 भी इसी तरह ही करने हैं, जो मर्जी वैल्यू दी जाए कैलकुलेटर के ऊपर क्या लिखना है, log लिखना और उसकी वैल्यू लिख देनी है, तो आपके पास आंसर आ जाना। दूसरे पार्ट में वैल्यू में क्या दी गई है, 579, तो वही लिखें log 579, कैलकुलेटर के ऊपर इसकी वैल्यू लिख दें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.7627। इसी तरह इसका पार्ट नंबर क्या है, हमारे पास 3 है। पार्ट नंबर 3 की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई, उन्होंने दी है 1.982। क्या लिखना है, आपने log लिखना है, कैलकुलेटर के ऊपर लिख देना 982 और इक्वल का बटन दबा देना, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.2971। अब क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 3 पार्ट हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इस वाली साइड को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और इसके जो बाकी पार्ट रहते हैं वो हम दोबारा हल करते हैं। पार्ट नंबर इसका हमारे पास है 4, क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट नंबर हमारे पास 4 में कौन सी वैल्यू दी गई है, हमारे पास 0.0876 है, 0.0876, तो वही आपने करना है, log लेना है, ये वैल्यू लिख देनी है कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास क्या आ जाना है, इसका आंसर आ जाना है। इसमें हमारे पास आंसर क्या आता है, -1.0575। इसी तरह इसका पार्ट नंबर क्या है, हमारे पास 5 है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, 0.047। कैलकुलेटर के ऊपर आपने लिखना है log 0.047, इक्वल की अलामत दबा देनी है, तो हमारे पास इसका क्या आ जाना है, आंसर आ जाना। वो हमारे पास आंसर क्या आता है, -1.3279। पार्ट नंबर इसका हमारे पास है 6। पार्ट नंबर 6 हमें क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास 0.0000354। वही आपने क्या करना है, कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है log 0.0000354। तो कैलकुलेटर के ऊपर आपने लिख के इसका आंसर निकाल देना। आंसर हमारे पास इसका क्या आता है, -3.4510।
इस तरह हमारे पास 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हमने 2.3 स्टार्ट की हुई, तो उसका क्वेश्चन नंबर क्या करना है, हमने 3 करना है। कह रहे हैं कि इफ़ अगर हमारे पास log 3.177 बराबर हो 0.5019 के, तो जो सवाल दिया गया उसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में क्या सवाल दिया गया हमारे पास, log 3177 log 3177। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद आपने करैक्टरिस्टिक्स निकालनी है। पहले करैक्टरिस्टिक्स जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, तो इसके लिए हमारे पास ये कितनी वैल्यू, 1 2 3 4, और 4 में से एक हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये आपने लिखना है, जो 3 आया वो लिखना है और जमा कर देना है जो वैल्यू हमें दी गई है पॉइंट के बार या पॉइंट, यानी कि प्लस 0.5019। इनको जमा कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3.5019। तो ये आपका आंसर। इसी तरह इसका पार्ट नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, कह रहे हैं कि log 31.77। अब हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स निकालनी है। पॉइंट के जो बाएं तरफ वैल्यू वो कितनी है, 2 है। तो 2 में से करैक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, 2 में से एक निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब हमने 1 में क्या कर देना है, जो ये वैल्यू दी गई उसको क्या कर देना होता है, जमा कर देना होता है, 0.5019। जब इनको जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5019। इसी तरह इसका पार्ट नंबर हमारे पास है 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, 0.00317। अब हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। पॉइंट के बाद क्या है, कितने जीरो हैं, 1 है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और नेगेटिव जब आता है तो उसकी तादाद में 1 जमा करते हैं। पॉजिटिव में 1 माइनस करते हैं, नेगेटिव में 1 जमा करते हैं। 1 में 1 जमा करेंगे तो 1 में 1 जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या आई हमारे पास, 2 आई नेगेटिव में आएगी। ये जो लामत होती है जाहिर करती है कि हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स जो आई है वो क्या है, माइनस है। तो अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे -2 प्लस जो वैल्यू दी गई है 0.5019। कैलकुलेटर के ऊपर आपने इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1.48491। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, हल हो गया। उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही आसान है और अहम है। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या निकालना हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कह रहे हैं कि कीमत मालूम कीजिए। हमारे पास पहला सवाल है, log x इज इक्वल टू 0.0065। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आप लॉगरिथम का टेबल दिया गया बुक के पीछे, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो आसान मेथड है वो क्या है, लॉग को क्या करना, हमने ख़त्म करना। लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एंटी लॉग लेंगे। आपने लिखना है कि टेकिंग बोथ साइड एंटी लॉग, टेकिंग बोथ साइड्स एंटी लॉग, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें। क्या आएगा, एंटी लॉग और ये वाला log x बराबर इधर भी आएगा एंटी लॉग। हमारे पास वैल्यू क्या, 0.0065।
ये जो एंटी लॉग होता है लॉग से क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, एक्स। लिख देंगे एंटी लॉग 0.0065। अब कैलकुलेटर के ऊपर एंटी लॉग कैसे लेना है, आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख रहा हूँ शिफ्ट दबाना है। क्या करना है, शिफ्ट लॉग और जो वैल्यू दी जाएंगी वो आपने लिख देनी है। शिफ्ट लॉग 0.0065। शिफ्ट लॉग वैल्यू लिखेंगे जब आप इसको क्या कर देंगे, इक्वल की दबा देंगे बटन, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.15। ये मुख्तसर तरीका है, आपको ये तरीका कहीं नहीं मिलेगा। वो जो दूसरा मेथड है वो बुक के पीछे जाएं देखें, वो काफ़ी लेंथी ही हो जाता है। तो ये बड़ा ही मुख्तसर सा तरीका है इसका। पार्ट नंबर हम क्या करते हैं, 2 करते हैं। अब पार्ट नंबर 2 में हमारे पास ये था पार्ट नंबर इसका 1 और पार्ट नंबर आ गया हमारे पास इसका 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, इससे लॉग एक्स 1.192। लॉग एक्स इज इक्वल टू 1.192। अब वही मेथड जो हमने किया टेकिंग के बहुत सारे एंटी लॉग, आप क्या ले लें, इसका एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग लिख दें, लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग जो हमारे पास वैल्यू है वो 1.192 आ गया। वही ये एंटी लॉग से क्या हो जाता है, कैंसल आउट। तो हमारे के पास क्या बचता है, x आ गया। लिखेंगे एंटी लॉग लेना तो लिखेंगे शिफ्ट, कैलकुलेटर के ऊपर लिख दें शिफ्ट लॉग और ये वैल्यू लिख दें 1.192। तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आता है 15.50। इसी तरह इसका पार्ट नंबर हमारे पास क्या है 3 है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है, 3 माइनस लॉग एक्स माइनस 3.434। वही आपने क्या करना है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेना। एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x और इधर क्या आ जाएगा एंटी लॉग माइनस 3.434। वही आपने शिफ्ट दबाना है और कैलकुलेटर के ऊपर इसको लिख देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये माइनस भी है साथ, तो आपने क्या करना है इसकी माइनस की अलामत भी लगानी। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 0.0003681। कैलकुलेटर के ऊपर लिखिएगा, खुद ब खुद आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये पार्ट नंबर हो गया हमारा 3। इसी तरह हमने इसका पार्ट नंबर क्या करना है 4 करना है। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि लॉग एक्स इज इक्वल टू -1.5726। उसी तरह आपने करना है, क्या कर दिया इसका द टेकिंग बोथ साइड एंटी लॉग ले लेना। आपने क्या करना है एंटी लॉग और ये वाला लॉग एक्स वैसे का वैसे बराबर, इधर भी एंटी लॉग आएगा एंटी लॉग माइनस 1.5726। ये एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास x बचा, इधर से वो शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा के माइनस ये वैल्यू दबा देंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वो हमारे पास क्या 0.02576। तो ये था पार्ट नंबर हमारे पास 4। इसी तरह हमारे पास है पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। वो आप लोगों ने खुद हल कर लेना है और जहाँ से समझ ना आए तो आप बता दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं क्या करूँ मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हमने 2.3 स्टार्ट की हुई थी, उसका क्वेश्चन नंबर क्या करना, हमने 3 करना है। कह रहे हैं कि इफ़ अगर हमारे पास लॉग 3.177 बराबर हो 0.5019 के, तो जो सवाल दिया गया उसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है।
हमारे पास है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में क्या सवाल दिया गया हमारे पास, log 3177, log 3177। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद आपने करैक्टरिस्टिक्स निकालनी है। पहले करैक्टरिस्टिक्स जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, तो इसके लिए हमारे पास ये कितनी वैल्यू 1 2 3 4 और 4 में से एक हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये आपने लिखना है, जो 3 आया वो लिखना है और जमा कर देना है जो वैल्यू हमें दी गई है पॉइंट के बाहर, या पॉइंट यानी कि प्लस 0.5019। इनको जमा कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3.5019। तो ये आपका आंसर। इसी तरह इसका पार्ट नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू क्या दी गई हैं, कह रहे हैं कि log 31.77। अब हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स निकालनी है। पॉइंट के जो बाएं तरफ वैल्यू वो कितनी है, 2 है। तो 2 में से करैक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, 2 में से एक निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब हमने 1 में क्या कर देना है, जो ये वैल्यू दी गई उसको क्या कर देना होता है, जमा कर देना होता है, 0.5019। जब इनको जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5019। इसी तरह इसका पार्ट नंबर हमारे पास है 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, 0.00317। अब हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। पॉइंट के बाद क्या है, कितने जीरो हैं, 1 है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और नेगेटिव जब आता है तो उसकी तादाद में 1 जमा करते हैं। पॉजिटिव में 1 माइनस करते हैं, नेगेटिव में 1 जमा करते हैं। 1 में 1 जमा करेंगे तो 1 में 1 जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या आई हमारे पास, 2 आई नेगेटिव में आएगी। ये जो लामत होती है जाहिर करती है कि हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स जो आई है वो क्या है, माइनस है। तो अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे -2 प्लस जो वैल्यू दी गई है 0.5019। कैलकुलेटर के ऊपर आपने इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1.484981। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, हल हो गया। उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही आसान है और अहम है। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या निकालना हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कह रहे हैं कि कीमत मालूम कीजिए। हमारे पास पहला सवाल है, log x इज इक्वल टू 0.0065। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आप लॉगरिथम का टेबल दिया गया बुक के पीछे, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो आसान मेथड है वो क्या है, लॉग को क्या करना, हमने ख़त्म करना। लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एंटी लॉग लेंगे। आपने लिखना है कि टेकिंग बोथ साइड एंटी लॉग, टेकिंग बोथ साइड्स एंटी लॉग, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें। क्या आएगा, एंटी लॉग और ये वाला log x बराबर इधर भी आएगा एंटी लॉग। हमारे पास वैल्यू क्या, 0.0065। ये जो एंटी लॉग होता है लॉग से क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, x। लिख देंगे एंटी लॉग 0.0065। अब कैलकुलेटर के ऊपर एंटी लॉग कैसे लेना है, आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख रहा हूँ शिफ्ट दबाना है। क्या करना है, शिफ्ट लॉग और जो वैल्यू दी जाएंगी वो आपने लिख देनी है। शिफ्ट लॉग 0.0065।
शिफ्ट लॉग वैल्यू लिखेंगे जब आप इसको क्या कर देंगे, इक्वल की दबा देंगे बटन, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.15। ये मुख्तसर तरीका है, आपको ये तरीका कहीं नहीं मिलेगा। वो जो दूसरा मेथड है वो बुक के पीछे जाएं देखें, वो काफ़ी लेंथी ही हो जाता है। तो ये बड़ा ही मुख्तसर सा तरीका है इसका। पार्ट नंबर हम क्या करते हैं 2 करते हैं। अब पार्ट नंबर 2 में हमारे पास ये था पार्ट नंबर इसका 1 और पार्ट नंबर आ गया हमारे पास इसका 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है इससे, लॉग एक्स 1.192, लॉग एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट नहीं है 1.192। अब वही मेथड जो हमने किया टेकिंग के बहुत साइड एंटी लॉग, आप क्या ले लें इसका एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग लिख दें, लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग जो हमारे पास वैल्यू है वो 1.192 आ गया। वही ये एंटी लॉग लॉग से क्या हो जाता है कैंसिल आउट, तो हमारे के पास क्या बचता है x आ गया। लिखेंगे एंटी लॉग लेना तो लिखेंगे शिफ्ट, कैलकुलेटर के ऊपर लिख दें शिफ्ट लॉग और ये वैल्यू लिख दें 1.192। तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आता है 15.50। इसी तरह इसका पार्ट नंबर हमारे पास क्या है 3 है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है 3 माइनस लॉग एक्स माइनस 3.434। वही आपने क्या करना है दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेना, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x और इधर क्या आ जाएगा एंटी लॉग माइनस 3.434। वही आपने शिफ्ट दबाना है और कैलकुलेटर के ऊपर इसको लिख देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा। अब ये माइनस भी है साथ, तो आपने क्या करना है इसकी माइनस की अलामत भी लगानी। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 0.0038681। कैलकुलेटर के ऊपर लिखिएगा, खुद ब खुद आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये पार्ट नंबर हो गया हमारा 3। इसी तरह हमने इसका पार्ट नंबर क्या करना है 4 करना है। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है कह रहे हैं कि लॉग एक्स इज इक्वल टू -1.5726। उसी तरह आपने करना है क्या कर दिया इसका द टेकिंग बोथ साइड एंटी लॉग ले लेना। आपने क्या करना है एंटी लॉग और ये वाला लॉग एक्स वैसे का वैसे बराबर इधर भी एंटी लॉग आएगा एंटी लॉग माइनस 1.5726। ये एंटी लॉग लॉग से कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास x बचा। इधर से वो शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा के माइनस ये वैल्यू दबा देंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। वो हमारे पास क्या 0.02576। तो ये था पार्ट नंबर हमारे पास 4। इसी तरह हमारे पास है पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। वो आप लोगों ने खुद हल कर लेना है और जहाँ से समझ ना आए तो आप बता दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं क्या करूँ मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हमने 2.4 स्टार्ट करनी है। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। वो कह रहे हैं कि विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर इवेल्यूएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर क्या करना हमने इनकी वैल्यू निकालनी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है log 218 माइनस log 2 9 फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या आएगा log 2, इसके हमारे पास क्या है फैक्टराइज करेंगे, हमने 9 बनाना है इसका, तो क्या लिखेंगे 2 ज़रब 9 log 2 9। यह क्या 2 बार लिखेंगे, कैसे गया लिखेंगे log
2 की 2 ज़रब का उलट क्या होता है प्लस log 2 9 माइनस log 2 9, ये प्लस का ये माइनस का आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट। हमने एक कानून याद किया हुआ है कि log 10 की 10 हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो अब ये 2 की 2 है तो ये भी क्या होगा 1 के बराबर ही होगा। ये पार्ट नंबर हमारा क्या था 1 था। अब पार्ट नंबर हमने क्या करना है 2 करना है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि log 2 उसकी पावर है 64 प्लस log 2 की है हमारे पास 2, तो log 2 64 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं तो क्या होगा 2। समझ आ रही है ना, कुछ भी नहीं करना आपने, इसको फैक्टराइज करना है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाना। 2 कितने बार आया 6 टाइम, 2 की पावर क्या आएगी 6। ये वाला log 2 की 2 वैसे आ गया। जब हमने कानून पढ़ा है तो ये क्या होगा ये सारा 1 के बराबर होगा और मल्टीप्लाई किससे होगा 6 से, प्लस इसका भी क्या होगा 1, 1 को 6 से ज़रब दिए तो 6 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 7। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इसी तरह हमने इसका क्या करना है पार्ट नंबर 3 करना है। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 3 log 3 की 8 माइनस log 380। तो हम क्या कर लेते हैं इसकी फैक्टराइज कर लेते हैं। 8 को log 3, 2 की क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी माइनस log 3। इसको हम इस तरह बनाएंगे लिखेंगे 8 की फैक्टराइज करेंगे तो हम 18 की फैक्टराइज करेंगे तो वो क्या आएगा 29331। तो क्या लिखेंगे 2 ज़रब 9 ही लिख लें एक बार, इसको बाद में हम कर लेंगे। ये जो पावर है क्या चली गई पहले चली गई, ज़रब 3 log 3 की 2 माइनस इसको क्या लिखेंगे log 3 की 2 ज़रब का क्या होता है प्लस log 3 की 9। ये 3 इससे क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ये log 3 की 2 ये log 3 की 2 ये प्लस का ये माइनस का क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास क्या है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब हम इसकी ब्रैकेट को क्या करेंगे हल करेंगे तो ये इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा। तो क्या आएगा log 3 उसकी बेस क्या होगी 9 की तजदी करेंगे तो 3 कितनी बार आएगा 2 टाइम। जो पावर होती है वो क्या होती है log से पहले चली जाती है। तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 2, जब ये क्या है 1 माइनस 2 को 1 से ज़रब दे देंगे तो माइनस 2 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या कह रहे हैं 2 log 2 प्लस log 25। तो ये वैसे आ गया log 2 प्लस log 25 की फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 की 2 आ जाएगा, 5 की पावर क्या आ जाएगा 2। 2 log 2 प्लस जो पावर होती है वो क्या आती है पहले आ जाती है log 5 आ गया। तो अब देखें एक वैल्यू ये एक वैल्यू ये, इनमें से क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 को क्या लेंगे कॉमन, क्या लिखेंगे log 2 प्लस log 5। ये 2 वैसे आ गया। वाहिदुल गारतम की शक्ल में लिखेंगे log क्या आ जाएगा बाहर तो क्या बचेगा 2 ज़रब का उलट प्लस का उलट क्या होता है ज़रब। तो क्या करेंगे 2 को 5 से ज़रब दिए तो क्या आ जाएगा 10। log 10 बराबर होता है हमेशा 1 के, 2 को 1 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा। फिर है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 3 1 डिवाइडेड बाय 3 log 4 की है 16 प्लस 2 log
5 की है 25, तो ये हमारे पास। तो क्या कह रहे हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 3 log 16 की हम करेंगे फैक्टराइज, तो ये 3 है तो हम 4 की क्या आएगी इधर 3 आ जाएगी, प्लस 2 log 5, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 5 की 2 आ जाएगा। ये 3 जो है पहले चला जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 ज़रब 3 जो पावर होती पहले चली जाती है, log 4 की 4 प्लस ये जो पावर है क्या चली जाएगी पहले 2 ज़रब 2 log 5 की 5, ये इसके साथ क्या होगा कैंसिल आउट। ये भी देखें हमने कवानीन पढ़ा था, तो ये क्या होगा 1 होगा, प्लस 2 को 2 से ज़रब दे देंगे तो क्या आ जाएगा 4, ये भी देखो 5 की 5 सेम है, तो क्या आ जाएगा ज़रब क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 4 को 1 से ज़रब दी 4, 4 में एक हमने क्या कर देना है जमा कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर भी आ गया। तो हमारे पास क्या हुआ, पहले सवाल की 6 पार्ट है, 5 हमने कर लिए, एक रह गया है, वो आप लोगों ने खुद करना है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हमने 2.4 स्टार्ट की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। आज हमने क्या करना है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग आ सिंगल लोगार्थम। वो कह रहे हैं जो हमें दिया गया इसको सिंगल लोगार्थम में क्या करना है, हमने हल करना है। हमारे पास है 1 डिवाइडेड, पहला पार्ट है 1 डिवाइडेड बाय 2 log 25 प्लस log प्लस 2 log प्लस 2 log 3, ये हमारे पास सवाल है। तो वो कह रहे हैं इसको क्या करना है, आपने सिंगल लॉग में लिखना है। जो पावर होती है वो क्या आ जाती है, पहले आ जाती है। 25 की पावर क्या आएगी 1/2 प्लस 3 की पावर क्या आ जाएगी 2। हमेशा याद रखना है जो पावर होती है वो लॉग से पहले चली जाती है, और अगर लॉग से पहले हो तो वो पावर बन जाती है। ये बात आपने छोटी सी याद रखनी है जहन में। अब हम क्या लिखते हैं, log 25 के फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आया 5 की 2 ज़रब 1/2 प्लस 3 की 2 क्या आ जाएगा 9। और जब सिंगल में लिखना है तो प्लस का उलट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये भी चीज़ याद रखनी है। ये 2 2 से क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या आया log 5 को 9 से ज़रब दे दी तो हमारे पास क्या आ गया 45 आ गया। ये आपका क्या आ गया आंसर। इसी तरह इसका हमने करना है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, log 9 माइनस log 1/3। ये हमारे पास वाहिद लोगारिथम में लिखना तो लिखेंगे log 9 और माइनस का उल्ट क्या होता है तकसीम 1 डिवाइडेड बाय 3, और तकसीम का उलट क्या होता है मल्टीप्लाई। जब तकसीम को मल्टीप्लाई में लेकर आना, ऊपर वाली नीचे तो नीचे वाली क्या हो जाएगी ऊपर, नीचे एक लगाओ या ना लगाओ। log 9 को इससे ज़रब दे दी तो हमारे पास क्या आ गया 27 आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, log 5 b की है 2, log 5 b की 2 डॉट है log a 5 की है 3। अब देखें इनके बेस क्या सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2 को 3 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। बी की हमारे पास कितनी है 2 और ए की कितनी है 1, लिखेंगे 1 और बी की 2। ये आपके पास क्या आ गया इसका
आंसर आ गया, सिंपल सा है। फिर इसी तरह आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 log 3 x, ये जो 3 है ना थोड़ा सा छोटा लिखना है, 3x प्लस log 3y तो जो पावर होती है वो क्या आ जाती, लिखेंगे ये बेस हमारी पास क्या आएगा, log 3 आएगा। जो पावर होती है वो जो पहले होता है वो क्या बन जाती है, पावर। और ये क्या है हमारे पास y, साथ क्या आ जाएगा y। इसको हम वैसे लिख ले इस तरह, log 3x की 2y। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 5। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं कि 4 log 5 कि हमारे पास x माइनस log 5y प्लस log 5z। हमने क्या करना है, इसको सिंगल फॉर्म में लिखना है, सिंगल लॉग में लिखना है। ये भी log 5, ये भी log 5, ये भी log 5। तो क्या होगा, log 5 ये आ गया, जो पहले होती है वो क्या बन जाती है, पावर। तो x की पावर क्या आ गई 4, माइनस का उलट क्या होता है तकसीम, तो क्या आ जाएगा y। और प्लस का उलट क्या होता है मल्टीप्लाई, तो z की पावर 1 आ जाएगी। तो यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 6 रह गया। पार्ट नंबर 6 में क्या कहते हैं, हमारे पास है 2 in a प्लस 3 in b माइनस 4 in c। तो इसको भी हमने क्या करना, सिंगल में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, इन पहले लिख लेंगे, a की पावर क्या हो जाएगी 2, b की पावर क्या हो जाएगी 3, तकसीम का उलट, माइनस का उलट क्या होता है तकसीम, तो c की पावर क्या हो जाएगी 4, c की पावर क्या हो जाएगी 4। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 भी हल हो गया। c की पावर क्या आएगी 4। और ये जो इन है यानी कि आई एन है वो यहाँ पर लिख ले थोड़ा सा इस तरह करके, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल की समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको क्या करेंगे दोबारा समझा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हमने 2.4 स्टार्ट की हुई थी, आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 4 हल करना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, सवाल पढ़ लें। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आप कह रहे हैं कि आपने इक्वेशन के अंदर से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास सवाल क्या है, कह रहे हैं कि पार्ट नंबर 1 है log x प्लस log 2। सवाल नंबर 1 है हमारे पास log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1 है। तो पहले हमने क्या करना है, इसको सिंगल लोगारिथम में लिखना है। क्या लिखेंगे, log, ये प्लस का उल्ट क्या होता है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 1। आपको बताता चलूँ कि हम क्या कर रहे हैं, log 10 की बेस वाला कर रहे हैं। तो जिसकी बेस कोई ना दी जाए उसकी log क्या होगी, हमेशा 10 होगी, याद रखिएगा। और ये चीज़ हमारी वैसे की वैसे आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखते हैं, जो ये पावर रकम होती है इधर आ जाती है और इधर वाली उधर चली जाती है और log क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो 2x आ गया, 10 की पावर 1 का मतलब क्या, 10 ने एक बार मल्टीप्लाई होना है। 2x आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 कौन सा कह रहे हैं कि log 2, अब हमें बेस दी गई है log 2x प्लस log 2 8 इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू निकालनी है हमने। अब हमारे पास log की बेस क्या दी गई है, 2 दी गई है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, सिंगल फॉर्म में पहले लिखेंगे। तो क्या आएगा, log 2 आ गया। ये क्या हो रहे हैं, प्लस का उलट क्या होता है मल्टीप्लाई, 8 को x से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8
x इज इक्वल टू 5। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुव्वतनुमा शक्ल में लिखेंगे 8x इधर आ जाएगा और 2 की पावर 5 बन जाएगी। 2 की पावर 5 आ गया, 8x आ गया। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 ने 5 बार ज़रब होना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तकरीबन 32 आ जाएगा। 8x ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, तकसीम 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 8 1 आर 8, 8 4 आर 32। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, बड़ा ही आसान है। 81 की पावर है x इज इक्वल टू 243, उसकी पावर है हमारे पास x प्लस 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, 18 की फैक्टराइज 81 को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज क्या होगा, इस तरह 3 का टेबल 27 तक पढ़ा, 3 का टेबल 9 तक पढ़ा, 3 का टेबल 3 तक पढ़ा, 3 कमा 3। 3 कितनी बार आया हमारे पास, 3 की पावर आ गई 4 और x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, x आ गया। 43 की कर लेते हैं, 243 की, तो इसी में कर लें 243। 3 का टेबल 81 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 243 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 3 की पावर 5 आएगी। 5 को x से ज़रब दे देंगे, 5 को 2 से ज़रब दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब हमारे पास बेस बराबर होती है तो एक्सपोनेंट यानी कि कुव्वतनुमा भी बराबर होते हैं, यानी कि 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। तो ये इधर प्लस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस आ गया x। याद रखिएगा कि वेरिएबल्स के साथ माइनस की अलामत कभी भी नहीं आती। तो माइनस को क्या करेंगे, माइनस से ज़रब दे देंगे, तो माइनस को माइनस से ज़रब देंगे, प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर है इसका 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय 27, उसकी पावर है हमारे पास 6 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब हमने इसको सेम करना, जिसके नीचे कुछ ना हो क्या होता है, 1 होता है, और जिसकी कोई पावर भी ना हो तो वो पावर भी क्या होती है, 1 होती है। ये वाला 27 तो वैसे का वैसे आ गया, x की पावर माइनस 3 भी वैसे और 6 भी वैसे का वैसे आ गया। ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। जब ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर नीचे करते हैं तो क्या आता है, माइनस हो जाती है पावर। जिसकी पावर कोई ना हो वो क्या होती है, 1 होती है। 27 की पावर क्या थी, 1 थी, लेकिन जब उसको 27 को नीचे ले गए और 1 को ऊपर ले गए तो पावर जो प्लस में थी वो क्या होगी, माइनस में कन्वर्ट होगी। तो ये देखें, जब बेस बराबर हों तो कुव्वतनुमा भी क्या होते हैं, एक्सपोनेंट भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। x इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया 5, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। हम इसको रिमूव करते हैं और इसका 1-2 पार्ट और रहता है वो भी करते हैं। ये ज़रा अच्छी तरह देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी हम इसको रिमूव करके अगले सवाल इसका जो रह गया पार्ट वो करते हैं। इसका हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, हमारे पास log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 है। अब इसकी फिर बेस कोई नहीं दी गई, तो जिसकी बेस कोई नहीं है तो वो बेस क्या होगी, हमेशा 10 होगी। बेस क्या होगी, 10 होगी। तो ये वैसे का वैसे लिख देते हैं एक बार, 5x प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 2। वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से, कुव्वतनुमा शक्ल में लिखने से जो बराबर होता है वो इसकी पावर बन जाती है, जो इधर वैल्यू होती है वो इस तरफ आ जाती है। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10 आ गया। 10 की पावर 2 का मतलब क्या, 10 ने 2 बार ज़रब होना है, 2 से ज़रब नहीं होना, 10 ने 2 बार ज़रब होना, तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा।
5x माइनस 10। ये इधर माइनस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5x वैसे रह गया, इनको जमा किया तो 110 आ गया। ये वाला हमारे पास वैसे का वैसे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 कम 5, 5 का टेबल 2 तक पड़ा 10, एक कैरी 5 का टेबल 2 तक पड़ा 10। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 22 आ गई। इसी तरह इसका हमारे पास पार्ट नंबर 6 रह गया है। पार्ट नंबर 6 में क्या कह रहे हैं कि log 2। अब इसमें उसकी बेस दी गई, इसमें नहीं दी गई थी, जिसमें ना दी जाए वो 10 होती है। log 2 x प्लस 1 माइनस log x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 है। तो वही हमने सिंगल लॉग में लिखना है। लॉग क्या आ जाएगा, 2 लॉग। अब प्लस का और तकसीम, माइनस का उलट क्या होता है, तकसीम होता है। तो क्या आएगा, x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है, इसको कुव्वत नमाई शक्ल में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये वाला 2 इधर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी, यानी कि 2 की पावर क्या आ जाएगा, 2 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 आ गया। 2 की पावर 2 का मतलब क्या, 2 ने 2 बार ज़रब होना, क्या आ जाएगा, 4 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। तो ये इसका इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 4 को x से ज़रब दे देंगे, 4x आ जाएगा। 4 को 4 से देंगे तो 16 आ जाएगा। और x प्लस 1 वैसे का वैसे, 4x ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इधर माइनस हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 17। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड 17 डिवाइडेड बाय 3। हमने इसको दूसरी फॉर्म में लेकर आना, क्योंकि हमें जवाब पीछे कुछ और फॉर्म में दिया गया। 3 बाहर रखेंगे और 17 को अंदर। 3 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 2। तो हमने इसको क्या करना है, जो डिवाइडर होता है वो नीचे आ जाता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो यहाँ सही में आ जाती है, जो नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इन सवालों की समझ आ गई होगी। बड़ी आसान है और बड़े ही अहम है बोर्ड के लिहाज से। तो आपको जहाँ से समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हमने 2.4 स्टार्ट की हुई थी, आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 4 हल करना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, सवाल पढ़ लें। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आप कह रहे हैं कि आपने इक्वेशन के अंदर से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास सवाल क्या है, कह रहे हैं कि पार्ट नंबर 1 है log x प्लस log 2। सवाल नंबर 1 है हमारे पास log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1 है। तो पहले हमने क्या करना है, इसको सिंगल लोगारिथम में लिखना है। क्या लिखेंगे, log, ये प्लस का उल्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 1। आपको बताता चलूँ कि हम क्या कर रहे हैं, log 10 की बेस वाला कर रहे हैं। तो जिसकी बेस कोई ना दी जाए उसकी log क्या होगी, हमेशा 10 होगी, याद रखिएगा। और ये चीज़ हमारी वैसे की वैसे आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखते हैं, जो ये पार रकम होती है इधर आ जाती है और इधर वाली उधर चली जाती है और log क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो 2x आ गया, 10 की पावर 1 का मतलब क्या, 10 ने एक बार मल्टीप्लाई होना है। 2x आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 कौन सा कह रहे हैं कि log 2, अब हमें बेस दी गई है log 2x प्लस log 2 8 इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू निकालनी है हमने। अब हमारे पास log की बेस क्या दी गई है, 2 दी गई है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, सिंगल फॉर्म में पहले लिखेंगे। तो क्या आएगा, log 2 आ गया। ये क्या हो रहे हैं, प्लस का उलट क्या होता है, मल्टीप्लाई। 8 को x से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू 5। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुव्वतुलमय शक्ल में लिखेंगे, 8x इधर आ जाएगा और 2 की पावर 5 बन जाएगी। 2 की पावर 5 आ गया, 8x आ गया। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 ने 5 बार
ज़रब होना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तकरीबन 32 आ जाएगा। 8x ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, तकसीम 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 8 1 ज़ार 8, 8 4 ज़ार 32। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, बड़ा ही आसान है। 81 की पावर है x इज इक्वल टू 243, उसकी पावर है हमारे पास x प्लस 2, x प्लस 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, 18 की फैक्टराइज 81 को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज क्या होगा, इस तरह 3 का टेबल 27 तक पढ़ा, 3 का टेबल 9 तक पढ़ा, 3 का टेबल 3 तक पढ़ा, 3 कमा 3। 3 कितनी बार आया हमारे पास, 3 की पावर आ गई 4, और x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, x आ गया। 43 की कर लेते हैं, 243 की, तो इसी में कर लें 243। 3 का टेबल 81 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 243 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 3 की पावर 5 आएगी। 5 को x से ज़रब दे देंगे, 5 को 2 से ज़रब दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब हमारे पास बेस बराबर होती है तो एक्सपोनेंट यानी कि कुव्वतनमा भी बराबर होते हैं, यानी कि 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। तो ये इधर प्लस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस आ गया x। याद रखिएगा कि वेरिएबल्स के साथ माइनस की अलामत कभी भी नहीं आती। तो माइनस को क्या करेंगे, माइनस से ज़रब दे देंगे, तो माइनस को माइनस से ज़रब देंगे, प्लस हो जाएगा। ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर है इसका 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय 27, उसकी पावर है हमारे पास 6 और x माइनस 6, x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब हमने इसको सेम करना, जिसके नीचे कुछ ना हो क्या होता है, 1 होता है, और जिसकी कोई पावर भी ना हो तो वो पावर भी क्या होती है, 1 होती है। ये वाला 27 तो वैसे का वैसे आ गया, x की पावर माइनस 3 भी वैसे और 6 भी वैसे का वैसे आ गया। ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। जब ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर नीचे करते हैं तो क्या आता है, माइनस हो जाती है पावर। जिसकी पावर कोई ना हो वो क्या होती है, 1 होती है। 27 की पावर क्या थी, 1 थी, लेकिन जब उसको 27 को नीचे ले गए और 1 को ऊपर ले गए तो पावर जो प्लस में थी वो क्या होगी, माइनस में कन्वर्ट होगी। तो ये देखें, जब बेस बराबर हो तो कुव्वतनमा भी क्या होते हैं, एक्सपोनेंट भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। x इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया 5, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। हम इसको रिमूव करते हैं और इसका 1-2 पार्ट और रहता है वो भी करते हैं। ये इधर अच्छी तरह देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी हम इसको रिमूव करके अगले सवाल इसका जो रह गया पार्ट वो करते हैं। इसका हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, हमारे पास log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 है। अब इसकी फिर बेस कोई नहीं दी गई, तो जिसकी बेस कोई नहीं है तो वो बेस क्या होगी, हमेशा 10 होगी। बेस क्या होगी, 10 होगी। तो ये वैसे का वैसे लिख देते हैं एक बार, 5x प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 2। वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से, कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने से जो बराबर होता है वो इसकी पावर बन जाती है, जो इधर वैल्यू होती है वो इस तरफ आ जाती है। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10 आ गया। 10 की पावर 2 का मतलब क्या, 10 ने 2 बार ज़रब होना है, 2 से ज़रब नहीं होना, 10 ने 2 बार ज़रब होना, तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 5x माइनस 10, ये इधर माइनस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5x वैसे रह गया, इनको जमा किया तो 110 आ गया। ये वाला हमारे पास वैसे का वैसे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 का टेबल 2 तक पड़ा 10, एक कैरी 5 का टेबल 2 तक पड़ा 10। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 22 आ गई। इसी तरह इसका हमारे पास पार्ट नंबर 6 रह गया है। पार्ट नंबर 6 में क्या कह रहे हैं कि log 2। अब इसमें उसकी बेस दी गई, इसमें नहीं दी गई थी, जिसमें ना दी जाए वो 10 होती है। log 2 x प्लस 1 माइनस log x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 है। तो वही हमने सिंगल लॉग में लिखना है। लॉग क्या आ जाएगा 2 लॉग। अब प्लस का और तकसीम माइनस का उलट क्या होता है तकसीम होता है। तो क्या आएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये वाला 2 इधर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी, यानी कि 2 की पावर क्या आ जाएगा 2 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 आ गया। 2 की पावर 2 का मतलब क्या 2 ने 2 बार ज़रब होना, क्या आ जाएगा 4 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। तो ये इसका इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 4 को x से ज़रब दे देंगे 4x आ जाएगा, 4 को 4 से देंगे तो 16 आ जाएगा और x प्लस 1 वैसे का वैसे। 4x ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये इधर माइनस हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 17। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड 17 डिवाइडेड बाय 3। हमने इसको दूसरी फॉर्म में लेकर आना क्योंकि हमें जवाब पीछे कुछ और फॉर्म में दिया गया। 3 बाहर रखेंगे और 17 को अंदर। 3 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 2। तो हमने इसको क्या करना है, जो डिवाइडर होता है वो नीचे आ जाता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो यहाँ सही में आ जाती है, जो नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इन सवालों की समझ आ गई होगी। बड़े ही आसान है और बड़े ही अहम है बोर्ड के लिहाज से। तो आपको जहाँ से समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना और बड़ा ही अहम है, वो लॉन्ग सवाल है इस एक्सरसाइज का जो बोर्ड के लिहाज से पेपर में आना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द एल्गोरिदम टेबल। तो आप कैलकुलेटर के ज़रिए भी इसको क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो हमारे पास पहला सवाल है 3.68 ज़रब 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। कुछ भी नहीं करना, 3 स्टेप हैं, उनमें हमारा क्या हो जाना सवाल हल हो जाना। लॉन्ग है, आपने सबसे पहले क्या करना है लेट करना है ये जो चीज़ है बराबर है x के। और फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या ले लें अब लॉग ले लें। तो क्या आएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग 368, ज़रब का उलट क्या होता है प्लस, लॉग 4.21 तकसीम का उलट क्या होगा माइनस, लॉग 5234। ये इसी तरह ही आ गया लॉग x, लॉग 3.68 कैलकुलेटर के ऊपर लिखे हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.5658, 0.5658 प्लस आ गया। इसी तरह कैलकुलेटर के ऊपर लिखे लॉग 4.21 तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 0.6243 और ये आ गया माइनस। फिर इसी तरह कैलकुलेटर के ऊपर लिखे लॉग 5.234 तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी लॉग की, माइनस वैसे का वैसे लॉग की वैल्यू क्या आ गई 7188, 0.7188।
अब ये वाला वैसे का वैसे log x। अब कैलकुलेटर के ऊपर ये वैल्यू लिखें, जो लिखा नज़र आ रहा है वैसे ये लिखें, प्लस लिखें, ये वाली वैल्यू लिखें, माइनस लिखें, ये वाली वैल्यू लिखें, तो हमारे पास जवाब क्या आता है 0.4713, 0.4713 ये आ गया। तीसरा स्टेप क्या है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी-लॉग, टेकिंग एंटी-लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या ले लें आप, एंटी-लॉग ले लें। एंटी-लॉग, एंटी-लॉग ये वाला आ जाएगा लॉग एक्स, इधर भी आ जाएगा एंटी-लॉग, जो हमारी वैल्यू आई वो क्या 0.4713। एंटी लॉग लॉग से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट, क्या बचेगा एक्स। कैलकुलेटर के ऊपर लिखें शिफ्ट लॉग और ये वैल्यू, कैलकुलेटर के ऊपर क्या लिखना है शिफ्ट लॉग और ये वैल्यू, और बराबर का बटन दबा देना है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाना है 2.960। बड़ा ही आसान सवाल है, बड़ा ही इजी मेथड से मैंने करवा दिया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। हम क्या करते हैं, अब इसका अगला पार्ट करते हैं। अगर नोट करना है तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी मैं अगला दूसरा पार्ट हम करते हैं, वो इससे भी ज़्यादा आसान है। दूसरा पार्ट है हमारे पास 4.67, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 ज़रब 2.397। तो वही आपने क्या करना है, लेट किया किसके बराबर है एक्स के, एक्स इज इक्वल टू 4.67 ज़रब 2.11 ज़रब 2.397। फिर आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लें लॉग ले लें। लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 4.67 ज़रब का उलट क्या होगा प्लस, लॉग 2.11 ज़रब का उलट क्या होगा प्लस, लॉग 2.397 ये आ गया। अब आपने क्या करना है, उसी तरह जिस तरह पहला सवाल किया था, लॉग कैलकुलेटर के ऊपर लिखे लॉग 4.67, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0.6693। फिर ये प्लस आ गया। इसी तरह कैलकुलेटर के ऊपर लिखे 2.11, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है 0.3243, 0.3243 प्लस आ गए। इसी तरह कैलकुलेटर के ऊपर लिखें 2.397, तो उसका हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 0.3797। फिर इसी तरह लॉग एक्स आ गया। ये सारी क्या हो रही हैं जमा, कैलकुलेटर के ऊपर इसको क्या करें जमा कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाता है 1.3733। वही आपने क्या लेना, अब दोनों तरफ एंटीलॉग लेना है, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटीलॉग ले लें। एंटी लॉग लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग जो हमारे पास आंसर आया वो क्या 1.3733। तो ये एंटी लॉग लॉग से क्या हो जाता है कैंसिल आउट, क्या आएगा एक्स। कैलकुलेटर के ऊपर एंटी लॉग मलूम करने के लिए क्या करें, लिखें शिफ्ट लॉग, ये वैल्यू लिख दें 1.3733, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 23.62। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप।
हमने 2.4 स्टार्ट की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने पार्ट नंबर क्या करना है, आज 3 हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हमारे पास है 20.46, उसकी पावर है 2। 46 उसकी पावर है 2 ज़रब 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। तो आपने भाई क्या करना है, लेट किया, लेट किसके बराबर है, एक्स की। 24.6 की पावर ज़रब 2.4122 डिवाइडेड बाय 74.3। फिर आपने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, लॉग जो पावर होती है वो क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी, लॉग क्या आ जाएगा 20.46 ज़रब का उलट क्या है प्लस लॉग 2.4122 माइनस तकसीम का उलट क्या है माइनस लॉग 754.3। तो वही इसी तरह आप लिख दें लॉग एक्स, ये आ गया 2, लॉग लिखे कैलकुलेटर के ऊपर लॉग 20.46, तो हमारे पास उसका आंसर क्या आ जाता है 1.3109, 1.3109 आ गया, प्लस लॉग 2.4122 लिखे कैलकुलेटर के ऊपर, उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 0.3424, माइनस आ गया लिखे लॉग ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है 2.8775। इसी तरह आप इसको लिख दे लॉग एक्स, ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर के ऊपर लिखे 2 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू लिखे प्लस ये वाली वैल्यू लिखे माइनस ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास आंसर इसका क्या आता है 2.1267। इसी तरह टेकिंग बोथ साइड, एंटी लॉग टेकिंग बोथ साइड, तो एंटी लॉग ले लें, लिखिए एंटी log x is equal to anti-log 0.1267। ये एंटी लॉग इस लॉग के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x। कैलकुलेटर के ऊपर लिखें शिफ्ट लॉग कैलकुलेटर के ऊपर लिखें और ये वाली वैल्यू 0.167, तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर हमारे पास इसका क्या आएगा 1.339। उम्मीद है कि आपको इस सवाल की क्या है समझ आ गई होगी। इसमें है कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर उस बच्चे को हर वो छोटी छोटी बात बताएं जो उसकी रिक्वायरमेंट है। चले मैं इसको रिमूव करता हूँ, पार्ट नंबर इसका क्या करते हैं 4 हल करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 कह रहे हैं कि अंडर रूट बाहर है 3, अंडर रूट 9.364 ज़रब 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। वही लेट किया, फ़र्ज़ किया ये किसके बराबर है एक्स की। तो वही चीज़ जो हम पीछे करते हैं, कुछ भी नहीं आपने चेंज करना, मेथड वही, रूल वही, कैलकुलेटर आपका वही होगा जो आपने पहले ख़रीदा होगा। इसी तरह आपके टीचर्स भी वही होंगे जो आपको पहले मैथ करवाते हैं, जिस तरह मैं आपको करवा रहा हूँ। इसी तरह आपने क्या करना, दोनों तरफ लॉग ले लेना आपने, लॉग एक्स। तो ये जो है रेडिकल शक्ल में लिखा है, इसको हमने क्या लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या आएगा लॉग 9.364 1/3, ज़रब का उलट क्या होता है प्लस लॉग 21.64 तकसीम का उलट क्या होता है माइनस लॉग 3.21।
तो वही चीज़ आ गई, पहले क्या आ जाता है लॉग आ जाता है 1 और पावर जो होती पहले आ जाती 1/3 आ गया, लॉग 9.364, ये फिर वैसे का वैसे आ गया लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21, और ये वाला लॉग हमारा वैसे का वैसे आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर के ऊपर वैसे इसकी वैल्यू लिखनी है, इसकी लिखनी है, इसकी लिखनी आ जाएगी, फिर इनको क्या कर देना आपने प्लस हो रही होगी प्लस कर देना, माइनस माइनस जो आ जाएगा आपने उसका क्या ले लेना है एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग लेने के बाद आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपके लिए छोड़ दिया ताकि आपको भी कुछ खुद से करने की आदत पड़ जाए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। हम इसका क्वेश्चन नंबर आप क्या करते हैं 6 स्टार्ट करते हैं। ज़रा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। The formula of the measure of to the magnitude of the earthquake is by m is equal to magnitude फाइंड करना है। फार्मूला हमें उन्होंने दिया हुआ m is equal to log है 10 और अंदर है a डिवाइडेड बाय रेफरेंस a, इसे पढ़ते हैं रेफरेंस a, और ए का मतलब क्या एम्पलीट्यूड, और ये पढ़ना है हमने रेफरेंस एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड अकेला पढ़ेंगे, इसे रेफरेंस एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे। अब हमें इनकी वैल्यू भी गिवन है। वैल्यू में क्या दी गई है, जो हमारे पास एम्पलीट्यूड ए है उसकी वैल्यू हमारे पास है 10,000, उसकी वैल्यू क्या हमें दी गई है 10,000 दी गई है। जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 10, उसकी वैल्यू में क्या दी गई है 10 दी गई है। फार्मूले के अंदर इनकी क्या कर दें आप वैल्यू पुट कर दें, क्या आएगा लॉग 10, ये तो वैसे आ गया, एक ही जगह पे क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10 आ गया। ये अब क्या है कुव्वत नुमाई शक्ल में, यानी कि ये हमारे पास लॉग 10 है, इसकी तकसीम का उलट गया हमारे पास होता है इसका माइनस होता है, तो इसको इस तरह लिखेंगे लॉग 10 उसकी पावर क्या है 1000 और 10,000 माइनस लॉग 10 उसकी बेस क्या है 10। तो हम क्या करेंगे 10 को फैक्टराइज और 10,000 को फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 10 के साथ 4 0 आ जाएंगे, यानी कि 10 की पावर क्या आ जाएगी 4, यानी कि इस तरह लॉग 10 की पावर आ गई 4 माइनस लॉग 10 की 10 आ गई। जो पावर होती है वो क्या चली जाएगी पहले आ जाएगी, क्या आ जाएगा लॉग 10 की 10 आ गया माइनस लॉग 10 की 10 आ गया। अब हमने पढ़ा हुआ था कि एहसास के लॉग 10 की 10 है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका, माइनस ये भी 10 की 10 है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 4 को 1 से ज़रब दी 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। आंसर इसका हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। इसी तरह हमारे पास अगला सवाल है, इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका है 7 नहीं करना आपने, 7 की स्टेटमेंट ही बहुत बड़ी है लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर अगला हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहे हैं हुरिया इज़ द हैकिंग ऑफ द माउंटेन वेयर इज़ द टेम्परेचर डिक्रीज बाय 3%। आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है कम हो रहा है, वो माउंटेन के पहाड़ों के ऊपर चढ़ रही है तो उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता 3% कम होता जा रहा है। फैक्टर ऑफ द 0.97 ऑफ द एवरी 100 मीटर गेन, जैसे जैसे वो 100 मीटर आगे जाती है उसका टेम्परेचर क्या होता जाता है कम होता जाता है। वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है सी लेवल है उसका 20 सेंटीडिग्री ग्रेड दिया गया हमारे पास, उसका फार्मूला क्या है हमें फार्मूला दिया गया T इज़ इक्वल टू T1 ज़रब 0.97 और H डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास टेम्परेचर क्या दिया गया है 20 सेंटीडिग्री ग्रेड है, ज़रब 0.97 आ गया 0.97 और हाइट हमें कितनी दी गई उन्होंने हाइट हमें दी है क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइट उसकी कितनी है हमारे पास 500 मीटर है,
उसकी हाइट कितनी है टोटल 500 मीटर है। तो h की जगह पे क्या लिख दें 500 लिख दें डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास क्या आएगा t वैसे का वैसे 20 भी वैसे का वैसे 20 डिग्री ज़रब 0.97 भी वैसे का वैसे आ गया। ये 2 0 के साथ कैंसिल आउट हो गए, पावर क्या आ गई इसकी 5 आ गई। तो आप क्या कर लें टेकिंग बोथ साइड ऑन लॉग, दोनों तरफ क्या ले लें इसका लॉग ले लें। तो हमारे पास क्या आएगा लॉग t इज इक्वल टू लॉग 20 ज़रब का उलट गया प्लस, तो जो पावर होती है वो क्या आ जाती है पहले लॉग 0.97 लॉग t वैसे का वैसे आ गया। लॉग 20 कैलकुलेटर के ऊपर लिखें तो लॉग 20 की वैल्यू हमारे पास आती है 1.3010। फिर हमारे पास आ गया 5 वैसे का वैसे आ गया। लॉग 0.97 की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास वो वैल्यू आती है -0.0300132। तो हमारे पास आ गया 1.301। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, और माइनस करने के बाद हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो क्या है 0.06614। तो इसको कैलकुलेटर के ऊपर ऐसे लिखें लॉग t आ गया, कैलकुलेटर के ऊपर इसको ऐसे लिख दें तो हमारे पास इसका आंसर माइनस कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा 1.2349। तो इसी तरह क्या कर लें टेकिंग बोथ साइड एंटी लॉग ले लें एंटी लॉग लॉग t, इधर भी ले लें एंटी लॉग 1.2349। ये एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो गया, t बच गया। और इधर से एंटी लॉग ले लें, कैलकुलेटर के ऊपर एंटी लॉग लेने का मेथड क्या है वही क्या लिखें शिफ्ट लॉग, और ये वैल्यू पुट कर दे 1.2349। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे 17.17 सेंटीग्रेड। इस तरह हमारे पास 2.4 कंप्लीट होगी। 2.4 कंप्लीट होने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी सवालों की समझ आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।